ओम शांति। ये बाबा की 7 तारीख की साकार वाणी है। सार है मुरली का। मीठे बच्चे, तुम आपस में रूहानी भाई भाई हो। तुम्हारा एक दो से अति प्यार होना चाहिए। तुम प्रेम से भरपूर गंगा बनो। कभी भी लड़ना झगड़ना नहीं। प्रश्न: रूहानी बाप को कौन से बच्चे बहुत बहुत प्यारे लगते हैं? बाबा ने कहा, जो श्रीमत पर सारे विश्व का कल्याण कर रहे हैं, जो फूल बने हैं, कभी भी किसी को कांटा नहीं लगाते, आपस में बहुत बहुत प्यार से रहते हैं, कभी रूठते नहीं, ऐसे बच्चे बाप को बहुत बहुत प्यारे लगते हैं। जो देह अभिमान में आकर आपस में लड़ते हैं, लून पानी होते हैं, वे बाबा की इज्जत गंवाते हैं। वे बाबा की निंदा कराने वाले निंदक हैं। ओम शांति। जैसे रूहानी बच्चों को अब रूहानी बाप प्यारा लगता है, वैसे रूहानी बाप को रूहानी बच्चे भी प्यारे लगते हैं, क्योंकि श्रीमत पर सारे विश्व का कल्याण कर रहे कल्याणकारी सब प्यारे लगते हैं। तुम भी आपस में भाई भाई हो, तो तुम भी जरूर एक दो को प्यारे लगेंगे। बाहर वालों से इतना प्यार नहीं रहेगा जितना बाबा के बच्चों का आपस में होगा। तुम्हारा भी आपस में बहुत बहुत प्यार होना चाहिए। अगर भाई भाई यहाँ ही लड़ते झगड़ते हैं या प्यार नहीं करते तो वह भाई नहीं ठहरे। तुम्हारा आपस में लव होना चाहिए। बाबा का भी आत्माओं से लव है ना, तो आत्माओं का भी आपस में बहुत लव होना चाहिए। सतयुग में सब आत्माएं एक दो को प्यारी लगती है, क्योंकि शरीर का अभिमान टूट जाता है। तुम भाई भाई एक बाबा की याद से सारे विश्व का कल्याण करते हो, अपना भी कल्याण करते हो, तो भाइयों का भी कल्याण करना चाहिए। इसलिए बाबा देह अभिमानी से देही अभिमानी बना रहे। वो लौकिक भाई भाई तो आपस में धन के लिए, हिस्से के लिए लड़ पड़ते। यहाँ लड़ने झगड़ने की बात नहीं। हर एक को डायरेक्ट कनेक्शन रखना पड़ता है। यह है बेहद की बात। योग बल से बाबा से वर्षा लेना है, लौकिक बाप से स्थूल वर्षा लेते हैं। यह तो है रूहानी बाप से रूहानी बच्चों को रूहानी वर्षा। हर एक को डायरेक्ट बाबा से वर्षा लेना है। जितना जितना इंडिविजुअल बाबा को याद करेंगे, उतना वर्षा मिलेगा। बाबा देखेंगे आपस में लड़ते हैं तो बाप कहेंगे, तुम निधन के हो क्या? रूहानी भाई भाई को झगड़ना नहीं चाहिए। अगर भाई भाई होकर आपस में लड़ते झगड़ते हैं, प्यार नहीं, तो जैसे रावण के बन जाते। वह सब आसुरी संतान ठहरे। फिर दैवी संतान और आसुरी संतान में जैसे कि फर्क नहीं रहता, क्योंकि देह अभिमानी बनकर ही लड़ते हैं। आत्मा आत्मा से लड़ती नहीं। इसलिए बाबा कहते, मीठे मीठे बच्चे आपस में लून पानी नहीं होना। होते हैं तब समझाया जाता। फिर बाबा कहेंगे, यह तो देह अभिमानी बच्चे हैं, रावण के बच्चे हैं, हमारे तो नहीं, क्योंकि आपस में लून पानी होकर रहते। तुम 21 जन्म खीरखंड होकर रहते हो। इस समय देही अभिमानी बन रहना है। अगर आपस में नहीं बनती है तो उस समय के लिए रावण संप्रदाय समझना चाहिए। आपस में लून पानी होने से बाबा की इज्जत गंवाएंगे। बल ईश्वरीय संतान कहते हैं, परंतु आसुरी गुण है, तो जैसे देह अभिमानी है, देही अभिमानी में ईश्वरीय गुण होते। यहाँ तुम ईश्वरीय गुण धारण करेंगे, तब ही बाबा साथ में ले जाएंगे। फिर वही संस्कार साथ में जाएंगे। बाबा को मालूम पड़ता है कि बच्चे देह अभिमान में आकर लून पानी हो रहते, वह ईश्वरीय बच्चे कहला न सके। कितना अपने को घाटा डालते, माया के वश हो जाते। आपस में लून पानी नमक पानी मतभेद हो जाते। यूं तो सारी दुनिया ही लून पानी, लेकिन अगर
ईश्वरीय संतान भी लून पानी हो तो बाकी फर्क क्या रहा। वह तो बाबा की निंदा कराते। बाबा की निंदा कराने वाले लून पानी होने वाले ठोर पा न सके। उनको नास्तिक भी कह सकते। आस्तिक होने वाले बच्चे कभी लड़ नहीं सकते। तुम्हें आपस में लड़ना नहीं है, प्रेम से रहना यहाँ भी सीखना, जो फिर 21 जन्म आपस में प्रेम रहेगा। बाबा के बच्चे कहलाकर फिर भाई भाई नहीं बनते तो वह आसुरी संतान ठहरे। बाबा बच्चों को समझाने के लिए मुरली चलाते हैं, लेकिन देह अभिमान के कारण उनको यह भी मालूम नहीं पड़ता कि बाबा हमारे लिए कह रहे हैं। माया बड़ी तीखी है, जैसे चूहा काटता है तो मालूम भी नहीं पड़ता। माया भी बड़ी मीठी मीठी फूंक दे और काट लेती, पता भी नहीं पड़ता। आपस में रूसना आदि आसुरी संप्रदाय का काम है। बहुत सेंटर्स में लून पानी होकर रहते। अभी कोई परफेक्ट तो बने नहीं। माया वार करती रहती है। माया ऐसा माथा मोड़ लेती जो पता नहीं पड़ता है। अपने दिल से पूछना है कि हमारा आपस में प्रेम है व नहीं। प्रेम के सागर के बच्चे हो तो प्रेम से भरपूर गंगा बनना चाहिए। लड़ना झगड़ना उल्टा सुल्टा बोलना इससे न बोलना अच्छा है। हियर नो एविल। अगर किसी में क्रोध का अंश है तो वह लव नहीं रहता। इसलिए बाबा कहते रोज अपना पोता मेल निकालो। आसुरी चलन सुधरती नहीं तो फिर नतीजा क्या निकलता है, क्या पद पाएंगे। बाबा समझाते कोई सर्विस नहीं करेंगे तो फिर क्या हालत हो जाएगी, पद कम हो जाएगा। साक्षात्कार तो सबको होना ही है। तुमको भी अपनी पढ़ाई का साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार होने के बाद ही फिर तुम ट्रांसफ़र होते हो। ट्रांसफ़र होकर तुम नई दुनिया में आ जाएंगे। पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होगा। कौन कौन किस मार्क्स से पास हुआ। फिर रोएंगे पीटेंगे, सजाएं भी खाएंगे, पछताएंगे। बाबा का कहना नहीं माना। बाबा ने तो बार बार समझाया कोई आसुरी गुण नहीं होना चाहिए। जिनमें दैवी गुण है उनको ऐसा आप समान बनाना चाहिए। बाबा को याद करना तो बहुत सहज है। अलफ और बे। अलफ माना बाप, बे माना बादशाही। तो बच्चों को नशा रहना चाहिए। अगर आपस में लून पानी होंगे तो फिर ईश्वरीय औलाद कैसे समझेंगे। बाबा समझेंगे यह आसुरी औलाद है। माया ने इसे नाक से पकड़ लिया। उनको पता भी नहीं पड़ता। सारी अवस्था डामाडोल, पद कम हो पड़ता। तुम बच्चों को उन्हें प्रेम से सिखाने की कोशिश करनी चाहिए। प्रेम की दृष्टि रहनी चाहिए। बाबा प्रेम का सागर है तो बच्चों को भी खींचते हैं ना, तो तुमको भी प्रेम का सागर बनना है। बाबा बच्चों को बहुत प्यार से समझाते, अच्छी मत देते। ईश्वरीय मत मिलने से तुम फूल बन जाते हो। सब गुण तुमको देते। देवताओं में प्यार है ना, तो वह अवस्था तुम्हें यहाँ जवानी। इस समय तुमको नॉलेज है, फिर देवता बन गए तो नॉलेज नहीं रहेगी। वहाँ दैवी प्यार ही रहता। तो बच्चों को अब दैवी गुण भी धारण करने हैं। अभी तुम पूज्य बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। अभी संगम पर हो। बाबा भी भारत में आते, शिव जयंती मनाते, परंतु वह कौन है, कैसे, कब आते, क्या करते, यह नहीं जानते। तुम बच्चे भी अभी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। जो नहीं जानते वह किसको समझा भी नहीं सकते। फिर पद कम हो जाता। स्कूल में पढ़ने वालों में कोई की चलन खराब होती तो कोई की सदैव अच्छी चलन रहती। कोई प्रेजेंट रहे, कोई एब्सेंट। यहाँ प्रेजेंट वह है जो सदैव बाबा को याद करते। स्वदर्शन चक्र फिराते रहते। बाबा कहते उठते बैठते तुम अपने को स्वदर्शन चक्रधारी समझो। भूलते हो तो एब्सेंट हो जाते। जब सदैव प्रेजेंट होंगे तब ही ऊंच पद पाएंगे। भूल जाएंगे तो कम पद पाएंगे। बाबा जानते अभी टाइम पड़ा है। ऊंच पद पाने वालों की बुद्धि में यह चक्र फिरता होगा। कहा जाता है शिव बाबा की याद हो, मुख में ज्ञान अमृत हो,
तब प्राण तन से निकले। अगर कोई चीज़ से प्रीत होगी तो अंतकाल में वह याद आती रहेगी। खाने का लोभ होगा तो मरने के समय वह चीज़ ही याद आती रहेगी, यह खाऊं, फिर पद भ्रष्ट हो पड़ेगा। बाबा तो कहते स्वदर्शन चक्रधारी होकर मरो और कुछ भी याद न आए। बिगर कोई संबंध जैसे आत्मा आई है वैसे जाना है। लोभ भी कम नहीं, लोभ है तो पिछाड़ी समय वही याद आता रहेगा, नहीं मिला तो उसी आश में मर जाएंगे। इसलिए तुम बच्चों में लोभ आदि भी नहीं होना चाहिए। बाबा समझाते तो बहुत हैं, परंतु समझने वाले कोई समझे। बाबा की याद को एकदम सीने से लगा दो। बाबा, ओहो बाबा, बाबा बाबा मुख से कहना भी नहीं, अजप्पा जाप चलता रहे बाबा की याद में। कर्मातीत अवस्था में यह शरीर छूटे तब ऊंच पद पा सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, प्रेम से भरपूर गंगा बनना है। सबके प्रति प्रेम की दृष्टि रखनी है। कभी भी मुख से उल्टे बोल नहीं बोलने हैं। दूसरी पॉइंट, किसी भी चीज़ में लोभ नहीं रखना है। स्वदर्शन चक्रधारी होकर रहना है। अभ्यास करना है कि अंत समय कोई भी चीज़ याद न आए। वरदान, पुरानी देह व दुनिया की सर्व आकर्षणों से सहज और सदा दूर रहने वाले राज ऋषि भव। विस्तार, राज ऋषि अर्थात एक तरफ सर्व प्राप्ति के अधिकार का नशा और दूसरे तरफ बेहद के वैराग्य का अलौकिक नशा। वर्तमान समय इन दोनों अभ्यास को बढ़ाते चलो। वैराग्य माना किनारा नहीं, लेकिन सर्व प्राप्ति होते भी हद की आकर्षण मन बुद्धि को आकर्षण में नहीं लाए। संकल्प मात्र भी अधीनता न हो, इसको कहते राज ऋषि अर्थात बेहद के वैरागी। यह पुरानी देह व देह की पुरानी दुनिया, व्यक्त भाव, वैभवों का भाव, इन सब आकर्षणों से सदा और सहज दूर रहने वाले। स्लोगन, साइंस के साधनों को यूज करो लेकिन अपने जीवन का आधार नहीं बनाओ। मातेश्वरी जी के मधुर माँ वाक्य। देखो, मनुष्य कहते हैं कौरवों और पांडवों की आपस में कुरुक्षेत्र में लड़ाई लगी है और फिर दिखलाते हैं पांडवों का साथी डायरेक्शन देने वाला श्री कृष्ण था। तो जिस तरफ स्वयं प्रकृति पति है उसकी तो विजय जरूर होगी। देखो, सभी बातें मिला दी। अभी पहले तो इस बात को समझो कि प्रकृति पति तो परम आत्मा है। श्री कृष्ण तो सत्युग का पहला देवता है। पांडवों का सारथी तो परमात्मा था। अब परमात्मा हम बच्चों को कभी हिंसा नहीं सिखला सकता। न पांडवों ने हिंसक लड़ाई कर स्वराज्य लिया। यह दुनिया कर्म क्षेत्र, जिसमें मनुष्य जैसा जैसा कर्म कर बीज बोता है वैसा अच्छा व बुरा फल भोगता है। जिस कर्म क्षेत्र पर पांडव अर्थात भारत माता शक्ति अवतार भी मौजूद है, परमात्मा भारत खंड में ही आते हैं। इसलिए भारत खंड को अविनाशी कहा जाता है। परमात्मा का अवतरण खास भारत खंड में हुआ है, क्योंकि अधर्म की वृद्धि भी भारत खंड से हुई। वहाँ ही परमात्मा ने योग बल द्वारा कौरव राज्य खत्म कर पांडवों का राज्य स्थापन किया। तो परमात्मा ने एक आदि सनातन धर्म स्थापन किया, परंतु भारतवासी अपने महान पवित्र धर्म और श्रेष्ठ कर्म को भूल अपने को हिंदू कहलाते हैं। बेचारे अपने धर्म को न जान औरों के धर्म में जुट गए। तो यह बेहद का ज्ञान बेहद का मालिक खुद ही बताता है। यह तो अपने स्वधर्म को भूल हद में
फंस गए, जिसको कहा जाता अति धर्म ग्लानि, क्योंकि यह सब प्रकृति के धर्म है। परंतु पहले चाहिए स्वधर्म। तो हर एक का स्वधर्म है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। फिर अपनी प्रकृति का धर्म है देवता धर्म। यह 33 करोड़ भारतवासी देवताएं हैं। तभी तो परमात्मा कहता है अनेक देह के धर्मों का त्याग करो, सर्वधर्मानि परित्यज्य। इस हद के धर्मों का इतना आंदोलन हो गया, तो अब इन हद के धर्मों से निकल बेहद में जाना। उस बेहद के बाप सर्वशक्तिवान परमात्मा के साथ योग लगाना है। तो सर्वशक्तिवान प्रकृतिपति परमात्मा है, न कि श्री कृष्ण। तो कल्प पहले भी जिस तरफ साक्षात प्रकृतिपति परमात्मा थे, उनकी विजय गाई हुई है। अच्छा, ओम शांति।